नमस्कार, आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह। आप लोग देख रहे हैं एएसपी न्यूज। फिर डाउन हुआ यूपीआई, फोनपे और गूगल पे जैसे ऐप्स पेमेंट में हो रही दिक्कत। देश भर के यूजर्स को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई ट्रांजैक्शंस में रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें गूगल पे, पेटीएम और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म पर पेमेंट फेल्योर की शिकायतें मिली हैं। डाउन डिटेक्टर के अनुसार दिन भर में आउटेज रिपोर्ट्स में तेजी आई है और देर दोपहर शाम को चरम पर पहुंची है, जिसमें फंड ट्रांसफर, पेमेंट्स और ऐप फंक्शनैलिटी प्रभावित हुई है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को एक हफ्ते में दूसरी बार रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम और अमेजन पे जैसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स के यूजर्स प्रभावित हुए हैं। इंटरनेट डिसरप्शन वॉचडॉग डाउन डिटेक्टर के मुताबिक आउटेज रिपोर्ट शाम 7:40 पर आईएसटी पर 533 तक पहुंच गई और इसकी फंक्शनैलिटी के डाउन टाइम में बढ़ोतरी का रुझान देखा जा रहा है। प्रभावित सर्विसेज। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा संचालित यूपीआई सिस्टम में व्यापक समस्याएं देखी गई हैं, जिसमें 64% शिकायतें फंड ट्रांसफ़र, 28% पेमेंट और 8% ऐप से जुड़ी समस्याओं से संबंधित थी। एसबीआई, जो यूपीआई का प्रमुख हिस्सा है, इसमें बड़ी रुकावटें आई हैं, जिसमें 57% यूजर्स ने फंड ट्रांसफ़र फेल्योर, 34% ने मोबाइल बैंकिंग इश्यूज और 9% ने अकाउंट बैलेंस अपडेट की समस्याएं बताई हैं। ये अकाउंट आउटेज ग्राफ में यूपीआई के लिए दोपहर 1 बजे से 5 बजे के बीच रिपोर्ट्स में उछाल दिखा, जबकि एसबीआई की समस्याएं पहले चरम पर थी, जिसमें पिछले दिन रात 10 बजे 87 शिकायतें और दोपहर में एक और लहर दर्ज हुई। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने फेल्ड ट्रांजैक्शन, रिफंड में देरी और ऐप क्रैश की शिकायतें की हैं। आउटेज का कारण। अभी तक एनपीसीआई या प्रभावित बैंकों और पेमेंट ऐप्स में आउटेज के कारण कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स में टेक्निकल ग्लिच का संकेत है। कुछ यूजर्स ने बताया है कि डिटेक्टेड अमाउंट बाद में यूपीआई डाउन इन इंडिया जैसे एरर मैसेज के साथ रिफंड हुए हैं। यह रुकावट भारत की रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई पर बढ़ती निर्भरता और टेक्निकल फेल्योर के व्यापक प्रभाव को दर्शाती है। आधिकारिक अभी यह पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि यह समस्या सर्वर ओवरलोड, मेंटेनेंस या साइबर सिक्योरिटी से हुई है। फिलहाल यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक चैनलों पर अपडेट्स देखें और सबसे स्थिति होने तक वैकल्पिक पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करें।